हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश। तो आज जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है ये है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। पोस्ट नेम आपकी कांस्टेबल की है, मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। तो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आपकी पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम है आपका कांस्टेबल, मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। नेक्स्ट, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके 22 सितंबर 2025 आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एसएससी की वेबसाइट पे। और लास्ट डेट है आपकी 21 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने कहा है डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज। तो आप ऑनलाइन फॉर्म में यदि आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो लास्ट डेट तो हो गई आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की 21 अक्टूबर, और यहाँ पर आपको 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 3 दिन के लिए यहाँ पर विंडो वापस से ओपन की जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जिसमें आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। और यहाँ पे नेक्स्ट है जो आपका सीबीटी होगा, इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये हो सकता है आपका दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 से, दिसंबर से लेकर के जनवरी में, दिसंबर जनवरी 2 महीने के अंदर अंदर कभी भी आपका यहाँ पे सीबीटी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ अब इसका पे लेवल आपका क्या रहने वाला है। पे स्केल यहाँ पे क्या है, लेवल 3 की आपकी वैकेंसीज है जिसका बेसिक यहाँ पर होगा 21,700। ये आपका बेसिक है 21,700। अब इसमें आपका डीए एड होगा, एचआरए और अदर अलाउंस आपको जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग जो आपको अदर अलाउंसेज मिलेंगे, तो इसमें आपकी एक अच्छी सैलरी बन जाएगी। टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है 7,565। लगभग आपकी 7,565 वैकेंसीज है। ये फिक्स नहीं है, ये भी आपकी चेंज हो सकती है, इसमें और आपकी वैकेंसीज बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अनरिजर्व की कितनी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एससी, इस प्रकार से एससी और एसटी, ये आपकी सीट का यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती है यहाँ पे 7,565। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एज रिलैक्सेशन। अब आपकी एज इसमें कितनी होनी चाहिए, तो अब यहाँ पर इन्होंने एज लिमिट आपकी यहाँ पे दी है 18 से 25 साल का इसमें अप्लाई कर सकता है, 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। तो 18 से लेकर के 25 साल, जो 25 साल तक का कैंडिडेट है यहाँ पर इन्होंने डेट दी है 1 जुलाई 2025 तक इसको मेच्योर किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट की एज देखी जाएगी कि वो 18 साल से 25 साल के बीच कितना हो रहा है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2000 से पहले का जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, और बाद का 1 जुलाई 2007 से बाद का जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनके बीच आनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है मतलब 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इन दोनों डेट को इंक्लूड करते हुए, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। साथ में SC ST को यहाँ पे 5 साल का, यदि कोई अपर एज हो जाता है, किसी की एज इनके बीच ना आकर के, मतलब कोई 25 ईयर से ऊपर का है, 25 ईयर से ज़्यादा एज हो जाती है, तो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है। इसी प्रकार से इन्होंने सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। तो इसमें आप नोटिफिकेशन में, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, उसमें आप पूरा पढ़ करके और आप चेक कर लीजिए। और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जिसमें सारे कॉलम्स को मैं पूरा डिटेल वाइज बता दूंगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी इसमें क्या रहने वाली है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी आती है, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, इन्होंने कहा है कि 10+2 होना चाहिए। इसमें सिर्फ आपका 12th पास होनी चाहिए। 12th पास के साथ में कुछ कंडीशन है वो मैं अभी बताता हूँ। तो 12th पास के लिए आपकी ये वैकेंसी है कांस्टेबल की, मेल एंड फीमेल के लिए 12th पास होना चाहिए। साथ में इन्होंने कहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है 12th क्लास, इसमें छूट दी गई है, अप टू सिर्फ 11वीं पास भी इसमें हो सकता है। तो 11वीं पास कौन हो सकता है वो आप देख लीजिए, इसमें 12th पास ही है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन 11th पास सिर्फ किसके लिए है, ये 2 कंडीशंस इन्होंने कहा है। कोई सर्विंग कर रहा है या रिटायर्ड है या डिजीज, कोई मृतक हो गया, दिल्ली पुलिस पर्सनल, कोई दिल्ली पुलिस में काम करने वाला, कोई रिटायर्ड हो गया दिल्ली पुलिस से, उनके सन एंड डॉटर्स, उनके बच्चे, दिल्ली पुलिस वालों के बच्चे जो भी है वो 11th पास हो सकते हैं। साथ में कोई दिल्ली पुलिस में ड्यूटी कर रहा है, दिल्ली पुलिस में ड्यूटी करने वाला कौन कौन, बैंड्समैन हो गया, बगलर हो गया, माउंटेड कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया या डिस्पैच राइटर हो गया, इनके लिए छूट दी गई है, इनके लिए 11वीं पास है। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट है जो दिल्ली पुलिस के अलावा, सभी दिल्ली पुलिस के अलावा ही है, तो उनके लिए तो सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, 12th पास। साथ में इन्होंने कहा है मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट मस्ट परचेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV। LMV मीन्स हो गया लाइट मोटर व्हीकल। LMV लाइसेंस में आपका आता है जिसको मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल और कार दोनों का आता है LMV, तो ये आपका होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज ऑन द डेट ऑफ PEMT, जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा ना, उससे पहले मेल कैंडिडेट पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, लाइट मोटर व्हीकल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, अब इसमें देखते हैं आपकी फीस क्या रहने वाली है। तो फीस यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या, फीस पेबल 100 रुपीज़। देखो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस है। अब किनको इसमें छूट दी गई है जिनके लिए आपकी कोई फीस नहीं होगी, वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फीस, उनके लिए फीस कुछ भी नहीं है। वुमन कैंडिडेट के लिए, SC के लिए, ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी अदर जो भी कैंडिडेट है, आपके OBC हो गए, जनरल हो गए, अदर और भी कैंडिडेट है, उनके लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस है। फीस कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, फीस आपकी केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई की जाएगी। फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 22/10/2025, 22 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट है फीस जमा करने की। नेक्स्ट इसमें आता है आपका अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपकी क्या रहने वाली है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो CBT जिसको कहते हैं, उसके बाद ही जो यहाँ से CBT की जो कट ऑफ आएगी, जो मेरिट आएगी, कट ऑफ आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके 12 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा PE एंड MT के लिए। PE एंड MT आपका हो गया फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको क्वालिफाई करना होगा, इसको आपको पास करना जरूरी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है। देखो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये इन्होंने कहा है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। जिसमें पार्ट ए में आपका GK और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50। रीजनिंग का यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन और 15 ही आपके मार्क्स हो गए। और साथ में आपके जो कंप्यूटर के ये इसमें टॉपिक दे रखे हैं, इनमें आपके 10 क्वेश्चन है और 10 आपके 90 मिनट का आपका पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। ये आपको यहाँ से कट ऑफ बनेगी। उसके बाद आपको PE और MT मतलब फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब एज रिलैक्सेशन पे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इन पे मैं आपकी अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें डिटेल में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।